बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स आया, रुफ़ाए नखास नाम है, शेख ताइफा शेख तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जानते हो ये कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा मकाम है शेख का। मिल्लत तशय्यो की कुतुब अरबा में से 2 किताबें शेख ने लिखी। जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए इस जिक्र के तुफैल करीम करबला आप सबको अपने रोज़े पे हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। मेरे दोस्तों याद रखना, जो गए हैं उन्होंने देखा है। अभी अगले लम्हे उनको पहुंचाता हूं कि जब आप नजफ जाते हैं, नजफ, तो अगर आपकी बैक रोज़े की तरफ हो, यानी आप बाहर खड़े हो और आपकी पुश्त रोज़े की तरफ हो और आपका चेहरा वादियुस्सलाम की तरफ हो, वो शारा कहलाती है शारा तूसी, और वो दरवाज़ा कहलाता है बाब तूसी। ठीक है, जो गए हैं वो पहुंच गए उस मकाम पे। सामने वादियुस्सलाम है, पुश्त पे मौला का हरम है, और अगर आपका फेस हरम मौला की तरफ हो तो पुश्त पे आपके वादियुस्सलाम। वादियुस्सलाम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। याद रखिएगा। बात बोझल हो रही है तो बदल दूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, चेहरे गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे। आपका चेहरा कब्रिस्तान की तरफ, पुश्त वादियुस्सलाम की तरफ। आपने कदम बढ़ाया, चेक पोस्ट आती है, यानी अब आप वादियुस्सलाम की तरफ जा रहे हैं। चेक पोस्ट आती है, चेक पोस्ट के साथ ही लेफ्ट हैंड पे, अगर आप वादियुस्सलाम की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे एक मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे मस्जिद, वहां शेख बैठ के काम किया करते थे, शेख तूसी। ये बतला रहा हूं अपने दोस्तों को कि हस्ती कितनी बड़ी है। उस दरवाजे को बाब तूसी कहते क्यों है? काश के मौला मुझे तौफीक दे और मैं अपने दोस्तों के, जवानों के दिलों में ये बात उतार सकूं इस दुआ के साथ। देखो, तौफीकात बहुत कीमती हैं। तौफीकात तलब किया करो कि मौला हमसे तौफीकात को सल्ब ना करना। तौफीकात बहुत कीमती है। तौफीक है तो कदम मजलिस अज़ा में आता है। ठीक है ना? तो अब उस दरवाजे को आप शेख वहां बैठ के काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, दीन आले मोहम्मद, उलूम आले मोहम्मद की तरवीज का काम। एक शख्स आ गया, कहने शेख यहां बैठे बैठे तुम हर वक्त काम करते रहते हो, क्या मौला के हरम में भी जाओ? बस उस दिन थोड़ा शेख ने जुमला सुना, मिजाज कुछ था, कलम को कागज पे रखा, हरम मौला की जानिब देखा, आवाज दी अस्सलाम अलैकुम आमिरुल मोमिनीन। वहीं से बैठकर उस मीनार से आवाज आई, व अलैका सलाम या शेख। यह है मकाम। अब समझ आया? शेख तूसी शेख ताइफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कितनी बड़ी हस्ती है। 2 किताबें लिखी कुतुब अरबा में से, 2 किताबें कुतुब अरबा मज़हब तशय्यो की 4 पिलर किताबें मजबूत तरीन, जिन्हें कुतुब अरबा का, उनमें से 2 शेख तूसी ने लिखी। तो शेख ने अपनी एक किताब मिसबाहुल मुतहज्जिद में लिखा है। तो जो है सबकी, मिसबाहुल मुतहज्जिद में लिखा शेख ने। क्या लिखा? का रावी है रुफ़ाए नखास। अब इतनी डीपली जाके मैंने हवाला अपने जवानों को, अपने दोस्तों को बतलाया। रुफ़ाए नखास, रुफ़ा कहता है कि एक रोज़ मैं अपने छठे मौला की खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बेहतरीन अंदाज से दरूद भेजिए अज़मत आले मोहम्मद पर। अहसनतुम अहसनतुम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अहसनतुम। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, रुफ़ा कहता है मैं मौला की खिदमत में आया, मौला को सलाम किया। मौला ने रुफ़ा की तरफ देखा, या हुसैन मुझे क़ुव्वत अता कर कि मैं अगर एक जवान के दिल में भी मारफत हुसैन की एक शमा रोशन कर सका। खुदा की कसम, पूरी ज़िंदगी एक तरफ, ये एक अमल एक तरफ, मारफत हुसैन में इजाफ़ा हो जाए। खुदा की कसम, बहुत लुत्फ़ है जीने का, फिर मरने का तो लुत्फ़ है ही है, जीने में बहुत लुत्फ़ है। ठीक है ना? रुफ़ा कहता है मैं मौला को सलाम करके हाजिर हुआ और मैंने कहा मौला सलाम अलैकुम। मौला ने जवाब सलाम दिया, वालेकुम सलाम या रुफ़ा। मौला ने रुफ़ा की तरफ देखा, कहा अमा हजस्ता अलान, ए रुफ़ा इस साल तूने हज नहीं किया? रुफ़ा कहता है सरकार इस दफ़ा मैं मुस्तती नहीं था कि मैं हज पे जा सकूं। मुस्तती नहीं था, मुस्तती तो समझते हो ना, यानी इस्तिताअत नहीं थी कि हज पे जा सकूं।
अब सुनना जो जनाब रुफ़ा ने फरमाया, अल्लाह करे उसी क़ुव्वत से मैं पहुँचा सकूँ। रुफ़ा नख़ास कहते हैं मौला से, लेकिन मौला वलाकिन्नी अर्रफ़्तु इंदा क़ब्रिल हुसैन, या हुसैन मुझे क़ुव्वत अता करे। देखो भाई, इन मौज़ूआत पे बोलना जुए शीर लाने के बराबर है, ठीक है ना। अब महसूस करना, दाद खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूँ, बहुत दाद मिल गई, बहुत दाद मिल गई, पूरी दुनिया में इस जिक्र के तो फैल गया, बड़ी दाद मिल गई। लेकिन अब जैसे भी सुनना, इन समातों से नहीं, इधर से सुनना। रुफ़ा कहता है वलाकिन्नी अर्रफ़्तु इंदा क़ब्रिल हुसैन। मौला ने क्या पूछा था, ए रुफ़ा तूने इस बरस हज नहीं किया? रुफ़ा कहता है मौला इस्तिताअत नहीं हुई, मुस्तती नहीं हुआ कि हज पे जा सकता। वलाकिन्नी अर्रफ़्तु इंदा क़ब्रिल हुसैन, लेकिन मेरे मौला मैंने अरफ़ा हुसैन की कब्र पे किया है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ए मेरे मौला लेकिन मैंने अरफ़ा कब्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन पे किया है। पर जैसे ही मेरे मौला ने जुमला सुना तो अब मौला का फरमान सुनो। मौला कहने लगे, ए रुफ़ा जितना मिना में रहने वालों ने हासिल किया तूने भी उतना ही हासिल किया है। अल्लाह या अली या अली या अली मौलाना, ए रुफ़ा तूने उससे कम हासिल नहीं किया, जो अहले मिना को मिला है तुझे भी उतना ही मिला। आरफे की मखसूसी करीम करबला की बारगाह की बहुत बड़ी मखसूसी है, जानते हो। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता। अरबईन इमाम हुसैन के बाद सबसे बड़ी मखसूसी अरफा है। और अरफे के बारे में भी एक फिक्रा कह दूं, अल्लाह अपने हाजियों को बाद में देखता है, हुसैन के ज़व्वार को पहले देखता है। अब ये तो करीम करबला के मामलात हैं दोस्तों। इख्तियारात हुसैन पे कभी मौला ने तौफीक दी तो बात करूंगा कि ज़माने को समझ आए कि करीम करबला के इख्तियारात क्या हैं। एक फ़िक्रा कह देता हूँ, चलो कहीं दिल में बात ना रह जाए कि मौलाना ने छुपा लिया, तो सुन लो। एक फ़िक्रा कहता हूँ। देखो जितने यहाँ माँ बाप बैठे हैं, खुदा उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। तुम ज़िक्र हुसैन सुनने आते हो, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत व आबाद रखे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, याद रखना पेरेंट्स की जितनी इस्तिताअत होती है, देखो प्रैक्टिकल हो के इसलिए मिसाल दे रहा हूँ ताकि तुम कनेक्ट हो सको, दोस्त मेरे जवान कनेक्ट हो सकें, उस बात को समझ सकें। पेरेंट्स की जितनी इस्तिताअत होती है वो अपने बच्चे को उस अंदाज के सफ़र कराता है। यानी सैर के लिए बच्चा अगर रो रहा है तो उसको जिसकी जितनी इस्तिताअत है उस मकाम पे कोई पार्क लेके जाता है, कोई मॉल्स में लेके जाता है, कोई कहीं लेके जाता है। हर माँ बाप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने बच्चे को, है ना, ऐसा करते हैं। यानी इवन उनको अगर टॉयज़ भी देने हैं तो पेरेंट्स की जो इस्तिताअत होगी उसी इस्तिताअत के हवाले से अपने बच्चों को खिलौने देते हैं। एक रोज़ तारीख़ बतलाती है, करीम करबला की आगोश में शहज़ादा अली अकबर मौजूद थे। सुन लेना, मसाइब नहीं पढ़ना, सिर्फ एक फ़िक्रा कह रहा हूँ ताकि रुख बतला सकूँ, वापस जाऊँगा। जनाब अली अकबर करीम करबला की आगोश में, जब आगोश में है तो इसका मतलब कमसिन है, ठीक है ना, समझ गए। अचानक से, अच्छा करीम करबला ख़त के जवाबात तहरीर फरमा रहे हैं, अचानक से जनाब अली अकबर का सर ढलका। जैसे बच्चा गोद में होता है, उसकी आँख लग जाती है, सर ढलक जाता है, ढलकता है नहीं ढलकता है ना, बस शहजादे का सर ढलका। अब करीम करबला ने फरमाया, कल्लिम हबीबी ला तनम वज़हुक लियुजला कुल्ल गम इमशी माई नहवस समा। लो तुम्हारे लिए दे रहा हूँ मौजू, इमशी माई नहवस समा, इमशी माई नहवस समा उसरी का लौहन वल कलम कमरुन वयूहुल लौबतुक इन शिअत रुद्दा अव इख्तरम। करीम करबला अपने बच्चे को कह रहे हैं, कल जनाब अली अकबर को, कल्लिम हबीबी ला तनम। ये बात जहन में रखना, पेरेंट्स की जितनी इस्तिताअत होती है बच्चे को उस जगह सैर कराने लेके जाते हैं, है ना ऐसा। करीम करबला फरमाते हैं, कल्लिम हबीबी ला तनम, ए मेरे जाने पदर अकबर, ला तनम सोना नहीं, बाबा की जान, बाबा से बात करो। वज़हुक लियुजला कुल्ल गम, ए जाने पदर जब तुम मुस्कुराते हो, मुझे नहीं पता, मैं फ़िक्रा पेश करता हूँ, जब तुम मुस्कुराते हो तुम्हारे बाबा के हर गम टल जाते हैं। शहज़ादा अली अकबर के लिए करीम करबला ने फ़िक्रा फरमाया, जब तुम मुस्कुराते हो जाने पदर तो तुम्हारे बाबा का गम टल जाता है। अब पेरेंट्स की इस्तिताअत के मुताबिक बात याद है। अब करीम करबला फरमाते हैं, इमशी माई नहवस समा, ए जाने पदर आओ बाबा की उंगली पकड़ो,
बाबा तुम्हें आसमानों पे लेके जाएगा। मैंने तो बहुत आसान किया कि मेरे जवान मेरे साथ सफ़र कर सकें। आओ जाने पेदर इमशी माई नहवस्समा, आओ बाबा की अंगुष्ठ पकड़ो, बाबा तुम्हें आसमानों पे लेके जाएगा। उसरी का लौहन वल कलम, आओ तुम्हारे बाबा तुमको लौह कलम की सैर कराएंगे। गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे।